नियंत्रण रेखा पर दुश्मन की इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट जो हैं वो काफ़ी डायनामिक हैं और उसी के जवाब में भारतीय सेना का काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड भी काफ़ी डायनामिक है। इन्फिल्ट्रेशन का प्रयास सबसे ज़्यादा गर्मियों में होता है। हालाँकि पिछले साल सर्विलेंस और डोमिनेशन में टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन से हमने इस पर काफ़ी हद तक काबू पाया है और काफ़ी आतंकवादियों का सफाया नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना ने इसी काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के द्वारा किया है। दुश्मन सेना आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए समय-समय पर हमारी काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड का टेस्ट करती रहती है। वो खराब मौसम और ज़मीन की बनावट का भी फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। हालाँकि हमारी एक मल्टी लेयर डिप्लॉयमेंट है जो कि एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम पर आधारित है और इसी की वजह से काफ़ी आतंकवादियों का सफाया नियंत्रण रेखा पर ही किया गया है। मैं आपको ये सुनिश्चित कराना चाहता हूँ कि भारतीय सेना के जवान सीमा पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर रूप से सक्षम हैं। हम अपने नागरिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराना चाहते हैं कि सीमाएँ सुरक्षित हैं और अच्छी तरह से संरक्षित भी हैं। हम कड़ी निगरानी रख रहे हैं और अपने देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाए रखने का हर संभव प्रयास यहाँ कर रहे हैं। हमारे देश में परेशानी पैदा करने के पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का हम यहाँ डट कर सामना कर रहे हैं, खराब मौसम या कठोर इलाके की परवाह किए बिना। हम अपने नागरिकों, खासकर युवाओं से साथ आने और हमारे महान राष्ट्र में एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और आतंक मुक्त पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध होने की अपील करते हैं। युवाओं को एकजुट होकर भारत को एक शांतिपूर्ण और विकसित देश बनाने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। भारतीय सेना अत्यधिक सर्दी वाले इलाकों में सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की मदद के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर कार्य करती है। नागरिकों के प्रभावित करने वाली किसी भी अप्रिय सूचना के मिलने पर सेना मदद के लिए हमेशा आगे आती है। आपातकालीन स्थिति में यह यकीन किया जाता है कि नज़दीक के पोस्टों के ऊपर मेडिकल चिकित्सा हर समय उपलब्ध रहे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और ग्रिफ के साथ मिलकर सीमावर्ती क्षेत्रों के रोड को कार्यशील रखने के लिए भी सेना मदद करती है। इसके अलावा नागरिकों को पशुओं को पशु चिकित्सा देने में भी सेना मदद करती है। सेना टूरिज्म को बढ़ावा देती है। जिस इलाके में टूरिस्ट को संभव हो और सुरक्षा मिलती हो, उस इलाके में कार्यक्रम आयोजित करके वहाँ के लोकल नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एक सैनिक आने वाली किसी भी परेशानी से कभी घबराता नहीं है। हम किसी भी प्रतिकूल वेदर, टेरन और ऑपरेशनल चुनौती से निपटने के लिए वेल ट्रेंड हैं। घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों के सामने हमारी सतर्कता हमेशा उच्च रहती है और इसका सारा श्रेय हमारी मजबूत ट्रेनिंग, स्ट्रॉन्ग जूनियर लीडरशिप, नैतिकता, कॉमरेडरी और असंख्य संसाधनों को दिया जाता है जो हमें मेंटली और फिजिकली फिट रखते हैं। यूनिट में बड्डी सिस्टम टाइम टेस्टेड प्रणाली है जिसका हम सभी पालन करते हैं और किसी भी समस्या पर्सनली या प्रोफेशनली होने पर उसको आपस में साझा किया जाता है। पोस्ट वाइज और कंपनी लेवल पर यूनिट में नियमित तौर पर फिजिकल एक्सरसाइज और योगा जैसी एक्टिविटीज को कंडक्ट किया जाता है जिससे जवानों को फिजिकली और मेंटली फिट रखा जा सके। सभी पोस्टों पर एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। सैनिकों के लिए छुट्टी का प्रावधान है और वो अपनी ऑथराइज लीव जाते हैं। साथ में ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी जवान की पारिवारिक प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए वह समय पर और आवश्यकता पड़ने पर छुट्टी जा सके। हालांकि मोबाइल फ़ोन के माध्यम से वो अपने परिवार से जुड़े रहते हैं, लेकिन एलसी पर कुछ जगहों पर नेटवर्क ना होने के कारण यूनिट द्वारा प्रोवाइड किए गए सैटेलाइट फ़ोन से वो जुड़े रहते हैं। लीव पॉलिसी और हेल्दी और टेस्टी फूड के साथ-साथ उन्हें गुड हाइजीन भी प्रोवाइड की जाती है।